नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, जैसा हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है उसमें आज हम पार्ट 22 हमारा है। इसके पहले दोस्तों हमने पार्ट 21 लोड कर चुके हैं और जिस दोस्तों नहीं देखा है इसे वहां जाकर के देखें, अवश्य उन्हें कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। तो एंशिएंट हिस्ट्री में आज हमारा टॉपिक है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ये कौन कौन से प्रमुख राजवंश हैं। तो सबसे पहले आते हैं राष्ट्रकूट राजवंश। कौन आते हैं? राष्ट्रकूट राजवंश। राष्ट्रकूट मान्यखेट के राष्ट्रिकों के वंशज थे। राष्ट्रिकों या राठिकों के वंशज थे। इसके थे राष्ट्रिकों या राठिकों के वंशज थे। दंत दुर्ग ने 753 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की एवं इसने मान्यखेट को अपनी राजधानी बनाया। मान्यखेट मतलब मालखंड को अपनी राजधानी बनाया। दंत दुर्ग ने महाराजाधिराज, परमेश्वर तथा परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण की। दंत दुर्ग ने क्या किया? महाराजाधिराज, परमेश्वर तथा परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण की। कृष्ण प्रथम ने शुभ तुंग और अकाल वर्ष उपाधियां धारण की थी। शुभ तुंग और अकाल वर्ष की उपाधियां धारण की। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। राष्ट्रकूट वंश का शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था कृष्ण प्रथम ने। ध्रुव ने सिंहासनारोहण के पश्चात धारावर्ष और श्री वल्लभ जैसी उपाधियां धारण की थी। धारावर्ष और श्री वल्लभ किसने? ध्रुव ने। ध्रुव ने सिंहासनारोहण के पश्चात धारावर्ष और श्री वल्लभ जैसी उपाधियां धारण की। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश, वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। गोविंद तिथि ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर के चक्रा युद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। गोविंद तिथि ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। अमोघ वर्ष ने मान्यखेट नगर बसाकर उसे राजधानी बनाया। अमोघ वर्ष ने मान्यखेट नगर को अपनी राजधानी बनाया। अमोघ वर्ष ने कन्नड़ के प्रसिद्ध ग्रंथ कविराज मार्ग की रचना की। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। किसका अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। इसके बाद आता है कर्क द्वितीय। अंतिम राष्ट्रकूट शासक था। इसे तैलप द्वितीय नामक सामंत ने पराजित कर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की। तैलप द्वितीय नामक सामंत ने पराजित कर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की। एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा और एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। अब आता है चालुक्य वंश, कल्याणी का चालुक्य वंश। चालुक्य कन्नड़ परिवार से थे जो क्षत्रिय होने का दावा करते थे। कन्नड़ परिवार थे जो क्षत्रिय होने का दावा करते थे। चालुक्यों की 3 शाखाएं, कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और बेंगी के चालुक्य 3 हैं। कल्याणी, वातापी और बेंगी के चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक तैलप प्रथम
द्वितीय, विक्रमादित्य जय सिंह, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य, खष्टम, सोमेश्वर तृतीय एवं तैलप तृतीय आदि प्रमुख राजा थे। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट शासक खोटिंग के भतीजे कर्क को पराजित कर किया था। तैलप द्वितीय ने चेदी, उड़ीसा, नेपाल और कुंतल पर विजय प्राप्त की थी। तैलप द्वितीय चेदी, उड़ीसा, नेपाल और कुंतल पर विजय प्राप्त की थी। विल्हण एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य खष्टम के दरबार में रहते थे। विल्हण एवं विज्ञानेश्वर दोनों जो महान कवि थे विक्रमादित्य खष्टम के दरबार में रहते थे। विक्रमादित्य खष्टम इस वंश का सबसे महान राजा था जिसने 1076 ईस्वी में विक्रम संवत की शुरुआत की और इसके दरबार में विज्ञानेश्वर एवं विल्हण निवास करते थे। मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर ने की थी एवं विक्रमांक देव चरित की रचना विल्हण ने की थी। इंपॉर्टेंट है कि विक्रमांक देव चरित की रचना किसने की थी? विल्हण ने। अब आता है चालुक्य, पश्चिम चालुक्य वंश या वादामी का चालुक्य वंश। बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशन प्रथम था जिसने वातापी को राजधानी बनाया। 637 से 38 ईस्वी में कन्नौज के हर्षवर्धन को पुलकेशन द्वितीय ने हराया। किसने हराया? पुलकेशन द्वितीय ने हराया। फैक्ट हमें याद रखना है, कन्नौज के हर्षवर्धन को पुलकेशन द्वितीय ने हराया। पुलकेशन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे महान राजा था। इसे पृथ्वी वल्लभ, परमेश्वर, परमा भागवत जैसी उपाधियां धारण की थी। पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर और दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की। मालवा जीतने के बाद किसने? विनयादित्य ने। विक्रमादित्य प्रथम ने कामेर, ईरान, लंका के राजाओं से शुल्क लिया। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया और इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशन ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे अवनी जनाश्रय की उपाधि प्रदान की। इसको विक्रमादित्य द्वितीय के शासन काल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया और इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशन ने किया। इसने किया था और इस अभियान सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने पुलकेशन को अवनी जनाश्रय उपाधि प्रदान की थी। अवनी जनाश्रय तो काफी बहादुरी से लड़ा था, इसलिए इनको अवनी जनाश्रय की उपाधि प्रदान की थी। किसको? पुलकेशन को। और किसने किया था? विक्रमादित्य द्वितीय ने। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लव नरेश नंदीवर्मा द्वितीय को पराजित करके कांची कोंडा की उपाधि धारण की। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लव नरेश नंदीवर्मा द्वितीय को पराजित करके कांची कोंडा की उपाधि धारण की। अब आता है चालुक्य वंश या वेंगी चालुक्य वंश। पुलकेशन द्वितीय वातापी वंश या पुलकेशन द्वितीय का भाई एवं वायसराय विष्णुवर्धन ने 615 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना की। कौन? पुलकेशन द्वितीय का भाई एवं वायसराय विष्णुवर्धन ने 615 में आंध्र प्रदेश के पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना की। पूर्वी चालुक्य वंश की राजधानी बेंगी थी। कहाँ थी? बेंगी थी। जय सिंह प्रथम के समय
जयसिंह प्रथम के समय पल्लवों ने पुलकेशन द्वितीय को हराया। अब आता है पल्लव वंश। कौन आता है? पल्लव वंश। सिंह विष्णु, जिसे पृथ्वी का शेर कहा जाता था, ने 575 ईस्वी में पल्लव वंश की नींव डाली। सिंह विष्णु ने। किरात अर्जुनीयम का लेखक भारवी सिंह विष्णु के संरक्षण में था। किरात अर्जुनीयम लेखक की रचना किसने इसकी रचना की थी? भारवी ने, जो सिंह विष्णु के दरबार में रहता था। भारवी ने किरात अर्जुनीयम की रचना की थी। पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। कहाँ थी? कांची। पल्लव वंश के प्रमुख शासक महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय और नंदी वर्मन। ये हमें याद रखना है। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत्त विलास प्रहसन नामक परिहास नाटक की रचना की। इसने महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत्त विलास प्रहसन नामक परिहास नाटक की रचना की। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास एवं विचित्र चित्त एवं गुणाभार उपाधि धारण की थी। महेंद्र प्रथम ने मत विलास विचित्र चित्त और गुणभार की उपाधि धारण की थी। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह प्रथम द्वारा हुआ है। नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। महाबलीपुरम के एकाश्म रथों का निर्माण नरसिंह प्रथम ने करवाया। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। उसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। यह महाबलीपुरम में शोर मंदिर के नाम से विख्यात है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको हमें जरूर याद रखना है कि कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और इसी मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है और महाबलीपुरम में से शोर मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यह द्रविड़ स्थापत्य कला की यहीं से शुरुआत हुई है। ते हमें चारों फैक्ट याद रखने हैं कि पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था, कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, इसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है और इसी के निर्माण में द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी और महाबलीपुरम में से शोर मंदिर कहा जाता है। ये चारों फैक्ट पूछे जा सकते हैं किसी भी रूप में। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी हैं। इसने है दंडी है। यह भी नरसिंह द्वितीय के दरबार में ही रहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रचना कि 10 कुमार चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह दंडी के द्वारा। अब आता है चोल वंश। चोल राज्य पुन्नार एवं कावेरी नदियों के बीच पूर्वी तट पर अवस्थित था। विजयालय ने 850 ईस्वी में चोल वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी तंजौर थी। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुंभ सूदनी देवी नामक मंदिर का निर्माण करवाया। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और इन्होंने निशुंभ सूदनी देवी नामक मंदिर का निर्माण करवाया। अब इसमें आदित्य प्रथम शिव का उपासक था। इसने कोदंड राम उपाधि धारण की। यह शिव का उपासक था और इसने किसकी उपाधि धारण की? कोदंड राम की। परांतक प्रथम ने पांड्य शासक राज सिंह द्वितीय को पराजित कर मदुरै कुंड की उपाधि धारण की और राज प्रथम ने दक्षिण भारत में स्वायत्त शासी लोक प्रशासन स्थापित किया तथा भूमि की पैमाइश का सर्वेक्षण कराया। राज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर बनवाया। कौन? राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महेंद्र पंचम को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी। इसको राज प्रथम ने जब श्रीलंका पर आक्रमण किया था
तो वहाँ का राजा जो महेंद्र पंचम था, महेंद्र पंचम ने भाग करके श्रीलंका के दक्षिण जिले में शरण ली थी। इसके आक्रमण के बाद, राजराज प्रथम के बाद, राजेंद्र प्रथम ने कलिंग और बंगाल पर अधिक विजय प्राप्त कर गंगेय कोंड चोल की उपाधि धारण की और राजेंद्र प्रथम ने विजय की स्मृति में कावेरी तट के निकट गंगेय कोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी का निर्माण कराया एवं सिंचाई के लिए चोला गंगम नामक तालाब बनवाया। राजेंद्र प्रथम ने 2 बार अपना दूत मंडल कहाँ भेजा? चीन भेजा। राजेंद्र प्रथम को दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और याद रखना है भारत का समुद्रगुप्त कहा जाता है, लेकिन राजेंद्र प्रथम को दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। राजाधिराज प्रथम चोल शासक को चालुक्य शासक सोमेश्वर ने कोप्पम के युद्ध में पराजित कर मार डाला था। राजाधिराज प्रथम ने चोल शासक को चालुक्य शासक सोमेश्वर ने कोप्पम के युद्ध में पराजित कर मार डाला था। कलोतुंग प्रथम ने 1087 में लंका नरेश विजय बाह से संधि की अपनी पुत्री का विवाह सिंघल राजकुमार से किया। कुलोत्तुंग प्रथम पहला दक्षिण भारतीय राजा था जिसने उत्तर भारतीय शासक से मैत्री संबंध स्थापित किया। कुलोत्तुंग प्रथम ने 1077 सदस्यों वाले प्रतिनिधिमंडल को चीन भेजा। कलोतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थापित गोविंद राज की मूर्ति समुद्र में फेंकवा दी। कालांतर में वैष्णवाचार्य रामानुजाचार्य उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोलों की राजधानी उरैयूर, तंजौर, गंगैकोंड चोलपुरम, कांची थी। चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। मंडलम, तुलनाडु, नाडु आदि। पूर्व सर्वसाधारण लोगों की समिति थी। सभा या महासभा या मूलतः अग्रहारों एवं ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेद मंगलम एवं दान में दी गई भूमि ब्रह्मदेव कहलाती थी। चोल काल में कासू सोने के सिक्के थे। कंबन, औस, कुट्टन और पुंगलेन को तमिल साहित्य का 13 रत्न कहा जाता है। कंबन, औस, कुट्टन और पुंगलेदी को पंप, पुण्य, रन्न कर्ण साहित्य के 13 रत्न माने जाते हैं। पंप, पुण्य, रन्न। कावेरी पट्टनम चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। अब आता है यादव वंश। भिल्लम पंचम ने देवगिरी के यादव वंश की स्थापना की थी। किसने किया था? भिल्लम पंचम ने। सिंहड़ इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। कौन? सिंहड़। रामचंद्र इस वंश का अंतिम शासक था जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मालुक काफिर के सामने आत्मसमर्पण किया। तो अंतिम कौन सा था? रामचंद्र। अब आता है होयसल वंश। विष्णुवर्धन ने होयसल वंश की स्थापना की थी। किसने किया था? विष्णुवर्धन ने। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। कहाँ थी? द्वार समुद्र थी। बीरबललाल तृतीय होयसल वंश का अंतिम शासक था जिसे मालिकापुर ने हराया। अब इसके बाद आता है कदम वंश। मयूर शर्मन ने कदम वंश की स्थापना की और बनवासी कदम वंश की राजधानी थी। इसके बाद आता है गंग वंश। वज्रहस्त पंचम गंग वंश का संस्थापक था। वज्रहस्त पंचम गंग वंश का संस्थापक था। कोंकणी बर्मा गंग वंश का प्रथम शासक था। कोंकणी बर्मा। और कौलाल गंगों की प्रारंभिक राजधानी थी जो बाद में तलकाड़ हो गई। अब आता है काकतीय वंश। भीमा प्रथम काकतीय वंश का संस्थापक था जिसने नलगोंडा में राज्यों का गठन किया जिसकी राजधानी अम्मकुंड थी। गणपति इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया तथा 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी। प्रताप रुद्र इस वंश का अंतिम शासक था।
अब आता है पांड्य वंश। वर्गुण प्रथम को पांड्य वंश का सबसे महान साम्राज्यवादी कहा गया है। पांड्य वंश का सबसे महान साम्राज्यवादी कहा गया है। वर्गुण प्रथम को पांड्य वंश का सबसे महान साम्राज्यवादी कहा गया है। पांड्यों की राजधानी मथुरा थी। पांड्य देश मोतियों के व्यापार से प्रसिद्ध था। अंत में पांड्य वंश होयसलों के अधीन हो गया। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और इसको दोस्तों 2 से 3 बार अगर आप सुन लेंगे तो इसके मैक्सिमम फैक्ट आपको याद हो जाएंगे। इससे ज़रूर आपको दोस्तों फायदा मिलेगा। तो दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और दोस्तों में इसे शेयर करें। तो जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।